हेलो फ्रेंड्स। और जेईई एडवांस प्रैक्टिस सीरीज में देखें तो ये प्रॉब्लम जीआईएफ से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो यहाँ दे रखा है रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन हमें बताना है और x बिलोंग्स टू 0 to 25। ठीक है, देखो पहले सिंपली अगर जीआईएफ देखें, y इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा अगर है तो हम क्या बोलते हैं कि ये देखो 0 to 1 में कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 4 और यहाँ कुछ -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, ये 0। तो इस प्रकार से है आपका जीएफ फंक्शन। तो अब यहाँ पे दो जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, और दोनों क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और ऐसे प्रॉब्लम जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रॉब्लम कोई टफ नहीं है, इजी है। और यहाँ से जो इंटरवल दे रखा है एक्स का वो 0 to 25 है। ठीक है, तो आते हैं इस प्रॉब्लम पे। इसमें हमारा क्या है कि जब x जो है 0 to 1 है तो फंक्शन 0 है, 1 to 2 है फंक्शन 1 है, इस प्रकार से। ठीक है, चलो यहाँ अगर हम देखें तो x/5 इन्वॉल्व है, तो हम क्या कर सकते हैं। एक काम हमारा ये हो सकता है कि x/5 को हम t पुट कर लें। ठीक है, x/5 को t अगर पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 5t आ जाएगा। और यहाँ x 0 to 25 दे रखा है, तो हम x बिलोंग्स टू 0 to 25 मीन्स या x 0 से 25 है। ठीक है, ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 5t 25। यहाँ से हम t को अगर t की बात करें तो t जो होगा 0 से 5 के बीच में हो जाएगा। ये हमें है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो t जो है वो 0 to 5 के बीच में है। अच्छा, एक और बात, यहीं से अगर 1/t की अगर हम बात करें तो 1/t, तो देखो 1/t करोगे तो 0/1 1/0। ठीक है, ग्रेटर देन हमने रेसिप्रोकल इसका ले लिया 1/t, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी 1/t एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 1/t ये हो गया, और माइनस अगर हमने t लिया, क्योंकि यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा t, और ये क्या हो जाएगा -1/t। तो ये हमारा फंक्शन f ऑफ t अगर देखें तो ऐसा कुछ है। ठीक है, t में फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है। तो -1/t हमें चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी, जब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, एंड ये -t एंड -1/5। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया। अब देखो t जो है वो 0 to 5 है, 0 to 5 है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि t को 0 to 1 ले लें, क्योंकि यहाँ 0 का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो t होगा उसमें बॉक्स ऑफ t अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 to 1 में अगर हम देखें तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपली यहाँ से एक काम कर रहने दो, हम क्या करते हैं कि t बिलोंग्स टू 5 to 0, इसको हम दो ब्रांच में ब्रेक करते हैं।
दो ब्रांच में कौन से, एक तो हमारा हो जाएगा कि जब t जो है वो 0 to 1 के बीच में हो, हमने 1 पे ओपन ले लिया, क्लोज नहीं ले रहे हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 1 पे वो 1 देता है एग्जैक्ट 1 पे, तो हमने लिया ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉक्स t क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 1/t कुछ भी हो, अगर हम f ऑफ t की बात करें, f ऑफ t की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली बॉक्स t इंटू -1/t ये है। ये अगर 0 हो जाए तो 0 से 1 के बीच में ये कुछ भी हो -1/t, ओवरऑल क्या होगा, ये फंक्शन 0 वैल्यू देगा। रेंज तो इसका क्या आना है, 0 आना है, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अब उसी में अगर हम ये देखें कि इसको अगर हम 1 to 5 ले लें, t 1 to 5, यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 1/t क्या हो जाएगा, तो 1/1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/t ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, और -1 लेते हैं तो ये -1/t -1/5। ठीक है, अब प्रॉब्लम हमारा क्या है कि t यहाँ से, और इसका बॉक्स अगर लेते हैं तो देखो बॉक्स ऑफ -1 अगर t लेते हो तो ये -1 से -5, तो देखो बॉक्स x में ये जो है वो -1 से 0 के बीच में कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा -1 देता है। यहाँ x अगर x -1 से 0 के बीच में है तो बॉक्स हमेशा क्या देता है, -1 देता है, और ये जो है वो -1 से -1.5 मीन्स -0.2 के आसपास है कहीं यहीं पे, तो इसके बीच में है तो इसका बॉक्स हमेशा क्या देगा, -1 देगा, जो ये क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब t को तुम वेरी करा लो, t को वेरी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहाँ से अगर हम ये बोल सकते f ऑफ t की बात करें तो f ऑफ t हमारा है क्या, वो क्या है, बॉक्स ऑफ t इंटू -1/t। ठीक है, यही है ना हमारा, ये है। तो अगर t अगर हम ये बोले कि t बिलोंग्स टू 1 से 2 है, तो जो f ऑफ t होगा वो क्या होगा, ये तो हमारा हो जाएगा 1 से 2, तो 1 से 2 में t एंड -1/t। तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो 1 से 2 में फंक्शन ये बॉक्स क्या देगा, 1 देगा, और ये हमारा फिक्स है -1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, जब t 2 से 3 के बीच में हो तो बॉक्स f ऑफ t क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये देगा 2 और ये देगा -1, तो ये हमेशा -2 फिक्स होगा। जब t बिलोंग्स टू 3 से 4 में हो तो f ऑफ t ये क्या हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा, बॉक्स t क्या हो जाएगा, 3, एंड ये -1 विच इज इक्वल टू -3। जब t बिलोंग्स टू 4 to 5 हो, 5 पे हमने ओपन अभी रखा है, तो f ऑफ t सिंपली ये हो जाएगा 4 और ये -1 विच इज इक्वल टू -4। चलो अब t इक्वल टू अगर 5 हो जाए इक्वल पे तो f ऑफ t, तो बॉक्स यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि देखो ये जो है 1 पे 1 एग्जैक्ट 1 पे अगर हम बात करें तो ये 1 आता है हमेशा, एग्जैक्ट 1 पे 1 है, एग्जैक्ट 2 पे 2 है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान हमें यहाँ पे रखना होगा, नहीं तो आप इसको कहीं छोड़ दें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इक्वलिटी साइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ बॉक्स ऑफ t मीन्स 5 और ये -1 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब अगर हम रेंज की बात करें, t 5 तक हमें जाना था, तो रेंज की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि t बिलोंग्स टू हमारा 0 से 5 तक जाना था, तो ये भी आ गया, 0 to 1 भी आ गया, 1 to 5 भी आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज ऑफ RF अगर हम बात करें तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 0, यहाँ से 0 हमारा आ गया, क्योंकि ऐसे ही अगर आप ये भी करते हो और सब में ये बॉक्स t 0 ही हो रहा है तो मल्टीप्लाई 0 ही होता है। यहाँ पे जैसे -1 से फिक्स हो गया तो -1 माइनस टाइम सब कुछ आ गया, तो 0 तो पहला एक रेंज हो गया यहाँ से, फिर यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये आपका रेंज हुआ। यहाँ से इस क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछा जाता
कि इसको या रेंज में नंबर ऑफ वैल्यूज इन रेंज ऐसा कुछ करके पूछ लेते इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है समझने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो GIFI उसके रिवीजन के लिए इस टाइप के प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। GIF के हमने फंक्शन से रिलेटेड में काफ़ी वीडियो डाले भी हैं। मेंस प्रैक्टिस सीरीज या एडवांस प्रैक्टिस सीरीज में आपको मिल जाएगा वो।